नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था कि नाउन का रिकॉग्निशन, एडजेक्टिव का रिकॉग्निशन, वर्ब का रिकॉग्निशन और हमने एडवर्ब का रिकॉग्निशन देखा था। आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बाद क्या आना चाहिए। कहने का मतलब मॉडल्स जो होते हैं उनके बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ये सेंटेंस देखिए एक बार, यहां एक सेंटेंस गिवन है, वी मस्ट ऑल पेरेंट्स। यहां देखें मैंने लिखा है वी मस्ट ऑल पेरेंट्स। आपके हिसाब से कौन सा वर्ड इसमें आना चाहिए? जो भी वर्ड आपके हिसाब से आएगा वो इसमें पुट करें। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सेंटेंस में। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर जितने भी साथ के साथ वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मिलते जुलते हैं। देखें, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मर, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेटिवली, इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मिंग, साथ के साथ वर्ड्स एक जैसे हैं। तो दोस्तों, रिकॉग्निशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का वो यहां पर काम आएगा। अब रिकॉग्निशन कैसे करना है वो आपको मैं बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस रिकॉग्निशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपने आप एक नाउन है, इन्फॉर्मर अपने आप में यहाँ पर दोस्तों आपके नाउन है, इन्फॉर्म्ड अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन्फॉर्म यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फॉर्मेटिवली यहाँ पर दोस्तों आपका एडवर्ब है, इन्फॉर्मेटिव अपने आप में दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव है। और अगर इन्फॉर्मिंग की बात करूं तो इन्फॉर्मिंग है यहाँ पर वी फर्स्ट आईएनजी। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है, जैसा कि हम टॉपिक का डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में, तो मस्ट यहाँ पर अपने आप में मॉडल है। और मॉडल की खासियत ये होती है कि मॉडल अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। तो यहाँ पर मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब ये मॉडल्स क्या है? एक्चुअल में मॉडल जो होते हैं, मॉडल्स जो भी हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। उसको देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहां देखें दोस्तों, वर्ब जो होती है हमारी दो तरीके की वर्ब होती है। एक वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या दूसरा इसका नाम होता है और वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, दूसरी वर्ब होती है मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, और ये कहलाती है आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में देखिए कौन कौन सी आती है आपकी, दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे दोस्तों होते हैं यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो प्राइमरी में आपके मिलते हैं डू के रूप, जिसमें आता है डू, डज और डिड। दूसरे होते हैं बी के फॉर्म, जिसमें आता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। तीसरा आपके होता है दोस्तों हैव का रूप, जिसमें आपके आते हैं हैव, हैज और हैड। ठीक है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है सारी। अच्छा, ये जो मॉडल होते हैं ये भी क्या होते हैं अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, जिसमें आता है आपने सुना होगा विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर और टू। ये दोस्तों ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। देखें, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल, सारे मॉडल्स हैं। तो ये मॉडल्स जो होते हैं इनकी खासियत ये होती है
कि ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, और अपने बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब भी बात होती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इन सब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना तो नाउन आएगा, ना प्रोनाउन आएगा, ना कुछ और आएगा। ठीक है, क्या लेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों अब मॉडल के बाद पार्ट ऑफ स्पीच हमें डालना है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज अब हम करते हैं। अब देखो दोस्तों, हम ये एक्सरसाइज करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखें, पहला सेंटेंस आया है सोल्जर्स मस्ट देयर सीनियर्स। अब देखें दोस्तों, यहां पर सोल्जर्स जो वर्ड आया है, देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा सोल्जर्स नाम का एक वर्ड, ये अपने आप में सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, नाउन है। ठीक है, अब देखें इसके बाद आया मस्ट। मस्ट अपने आप में क्या है दोस्तों? मॉडल। और मॉडल के बाद ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जी हाँ दोस्तों, मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब देखें यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शंस गिवन हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ओबीडियंस, लास्ट में ENC आ रहा है और इससे क्लियर हो रहा है ENC से कि ये जो वर्ड है अपने आप में नाउन बनेगा। अगला वर्ड देखें दोस्तों, अगला वर्ड आया है आपका ओबीडियंट, लास्ट में ENT आ रहा है, तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि ENT लास्ट होने पर एडजेक्टिव बनेगा। तो ये जो वर्ड है अपने आप में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड है ओबे। अब देखें ओबे जो वर्ड है इसके लास्ट में अगर मैं ED या ING लगा दूं तो ओबेड और ओबेइंग बन जाता है। कहने का मतलब वर्ब के लास्ट में ही ED या ING लगता है। ठीक है, तो ये जो ओबे है वो यहां पर अगर बात करें तो ये बन जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां इस सेंटेंस में अगर मैं ओबे पुट कर दूं, ये वाला वर्ड पुट कर दूं, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये बनेगा सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर सीनियर्स। सोल्जर्स को ओबे करना चाहिए उनके सीनियर्स को। अब देखें अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है यू शुड नॉट योर टाइम। देखिए दोस्तों, यू प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। शुड यहां पर देखें दोस्तों, शुड एक मॉडल है, मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहां पर नॉट जो है दोस्तों, इससे कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको। नॉट जो है एक्चुअल में यहां पर जो वर्ब आने वाली है उसके लिए एडवर्ब का काम करेगा ये दोस्तों, तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहां पर ये बन रहा है एक्चुअल में आपका एडवर्ब। ठीक है, अब देखें यहां पर गिवन वर्ड्स कौन कौन से हैं? वेस्टेज, AG आ रहा है लास्ट में, नाउन बनेगा। वेस्टेज लास्ट में ED आ रहा है तो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनेगी, और वेस्ट ये बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वेस्टेज का कैसे पता लगा? कि लास्ट में AG आ रहा था, तो AG लास्ट होने पर क्या होता है? नाउन होता है। तो ये क्या है भैया? ये है आपका नाउन। क्या है भैया? नाउन है, ध्यान रखना। ये जो वेस्टेड है ये आपका वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, और ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं वेस्ट डाल दूं इस सेंटेंस में, यहां वेस्ट डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अगला सेंटेंस देखा दोस्तों, अगला सेंटेंस है आई विल हिम इफ ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। यहां पर देखें दोस्तों, आई सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन प्रोनाउन सही है, विल यहां पर मॉडल है और मॉडल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 3 ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, एक तो है पनिश, एक है पनिशमेंट और तीसरा एक पनिशेबल। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ISH आ रहा है पनिशमेंट, पनिशमेंट के लास्ट में MENT आ रहा है, और यहां पर पनिशेबल के लास्ट में आ रहा है आपके दोस्तों ABLE। अच्छा, ISH से मैंने बताया था अगर आपको ध्यान हो तो कि ISH लास्ट में आने पर या तो एडजेक्टिव बनता है या वर्ब बनता है। जैसे फूलिश ISH आ रहा है, एडजेक्टिव है, लेकिन जब मैं बात करूं नरिश, नरिश करना, ठीक है, वो क्या अपने आप में वर्ब है, तो ये बनेगा यहां पर वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव हमें अभी श्योर नहीं है। पनिशमेंट MENT लास्ट में रहने पर क्या बनते हैं अपने? नाउन बनते हैं, ये तो आपको क्लियर ही है। अच्छा, पनिशेबल लास्ट में क्या आ रहा है यहां पर दोस्तों? ABLE आ रहा है, और ABLE लास्ट में आने पर ये बन गया आपका एडजेक्टिव। ओके दोस्तों, कैपेबल, पनिशेबल, डूएबल, ये सारे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पनिश है यहां हम
एडजेक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्या कंसीडर करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पनिश करना। अगर मैं पनिश यहां डाल देता हूं मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, आई विल पनिश हिम इफ ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली, मैं उसे पनिश करूंगा यदि वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है। तो अगला देखें दोस्तों, अगला सेंटेंस, माई फादर विल नॉट माई गुड वर्क, मेरे पिताजी, माई फादर, फादर नाउन आया दोस्तों, नाउन सब्जेक्ट बनेगा, विल यहां पर अपने आप में मॉडल आ गया है, और एज यू नो मॉडल को क्या चाहिए यहां पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में से देखो दोस्तों, एप्रिसिएशन, टी आई ओ एन आ रहा लास्ट में, टी आई ओ एन आने पर क्या बनता है दोस्तों, आपको पता है, मैंने बताया है, नाउन बनते हैं। एप्रिशिएट अगला वर्ड आया है, एटी आने से या तो एडजेक्टिव बनते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनते हैं। तो यहां पर मुझे अभी श्योर नहीं है, थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड हूं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसलिए, ठीक है। अब देखें, एप्रिशिएटिव आईवीई आ रहा है तो ये तो क्लियर है, ये एडजेक्टिव बनेगा क्योंकि आईवीई आने से एडजेक्टिव बनता है, जैसे कैप्टिव, अटेंटिव, प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब एप्रिशिएट को वर्ब समझा जाए, जब वर्ब समझा जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि सेकंड बनेगी एप्रिशिएटेड और थर्ड बनेगी एप्रिशिएटेड। तो जैसे ही मैं इसमें एप्रिशिएट डाल देता हूं सेंटेंस में तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यहां ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका मतलब एप्रिशिएट, ठीक है। माई फादर विल नॉट एप्रिशिएट माई गुड वर्क। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यू मस्ट दिस पिज्जा, यू मस्ट, यू यहां पर दोस्तों प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन के दो ही काम, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, शुरुआत में आया तो सब्जेक्ट है, मस्ट यहां पर अपने आप में देखें दोस्तों मॉडल हो गया है, मॉडल रिक्वायर्ड क्या करता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल रिक्वायर्स वी फर्स्ट, ठीक है। तो देखें यहां पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस जो गिवन है वो है एक हाफ, एक हाफ और एक हावर। हाफ, हाफ जो वर्ड है आपने सुना होगा कई बार, जैसे बोलते हैं ना आधा घंटा, हाफ एन आवर बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, जैसे बोलते हैं हाफ पोर्शन, अब देखें पोर्शन नाउन हो गया और हाफ हो गया उसका एडजेक्टिव, क्योंकि पोर्शन की विशेषता बता रहा है। तो हाफ हो गया दोस्तों यहां पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं हाफ की बात करूं तो हाफ जो है दोस्तों वी ले रहा, अगर मैं डी आई एन जी लगा के देखूं तो हाव्ड और हाविंग बन रहा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। अगला वर्ड देखें, हावर, ई आर लगने से मैंने बताया था कि नाउन बनते हैं, जैसे टीचर, प्रीचर, हावर हाव करने वाला, आधा करने वाला। तो ये दोस्तों ये तो क्या हो गया, ग्रामेटिकली क्या है, वर्ड जो है वो एक नाउन है। तो कहने का मतलब हमारे पास ले दे के एक वर्ड रह जाता है और वो रह जाता है हाव, इसका मतलब यही जो वर्ड है वो बनेगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाव डालते ही मेरा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाता है। तो यहां टिक कर दे दोस्तों हाव को, हाव को बन जाएगा यू मस्ट हाव दिस पिज्जा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम दोस्तों, छठा, टुडे आई विल माई बुक्स प्रॉपरली। आई देखें दोस्तों यहां पर आई जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है भैया, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट स्थान पर आया है, विल मॉडल हो चुका है दोस्तों, और मॉडल को यहां पर हमें चाहिए वी फर्स्ट। गिवन ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों, गिवन ऑप्शंस हमारे पास हैं, पहला ऑप्शन है अरेंजमेंट, दूसरा है अरेंज और तीसरा है दोस्तों अरेंजेबल। जैसा कि MENT आने पर हमें पता है कि जो वर्ड होते हैं वो क्या बनते हैं अपने आप में, नाउन बनते हैं। तो अरेंजमेंट जो वर्ड है वो आपका हो गया नाउन। अच्छा, अरेंज जो वर्ड है उसका पता नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजेबल देखें ABL आ रहा है, लास्ट में ABL ही आता है तो बनता है दोस्तों आपका एडजेक्टिव। ओके, तो अरेंज इसका मतलब अरेंज में ED या D या ING लगा कर देखें तो अरेंज्ड और अरेंजिंग बनता है, तो ये हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अरेंज हो जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो अरेंज को क्या बना देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दे दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहां पर और हो जाएगा टुडे आई विल माई बुक्स प्रॉपरली, मेरा सेंटेंस बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ओके दोस्तों, अब देखें अगला सेंटेंस है सातवां, वी मस्ट ऑल पेरेंट्स इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मर। अब देखें मस्ट जो है मॉडल है, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। अब देखें दोस्तों इन्फॉर्म आया है, मुझे पता नहीं क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लास्ट में TION आया है तो इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया दोस्तों नाउन। जी हाँ दोस्तों, नाउन हो गया है। इन्फॉर्म्ड लास्ट में ED आ रहा है तो कहने का मतलब ये वर्ब में ही ED लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, वी आर नॉट श्योर
यहाँ पर क्या है, लेकिन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट तो नहीं है। ओके दोस्तों, इन्फॉर्मर देखें ER लगने से मैंने बताया था नाउन बनते हैं, टीचर, प्रीचर, इन्फॉर्मर, डूअर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामेटिकली जो पार्ट ऑफ स्पीच इसका है वो है नाउन। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड रह जाता है वो रह जाता है इन्फॉर्म, क्योंकि इन्फॉर्म में ही लगकर इन्फॉर्म्ड बना होगा ईडी, तो इन्फॉर्म वर्ब चूज कर लेंगे। यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा वी मस्ट इन्फॉर्म ऑल पेरेंट्स, हमें अब सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, द कंपनी विल 200 ऑफिसर्स। अब देखिए दोस्तों विल वही अगेन मॉडल है, मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिक्वायर्ड है, गिवन वर्ड्स हैं एम्प्लॉयमेंट और अगला वर्ड है एम्प्लॉई, अगला वर्ड है एम्प्लॉय और अगला वर्ड है एम्प्लॉयर। ओके, अब देखिए दोस्तों एम्प्लॉयमेंट MENT आ रहा है तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे, नाउन बन रहा है। अच्छा, अगला वर्ड जो है वो एम्प्लॉय है, EE आने पर नाउन बनता है, तो दोस्तों इसमें भी बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, नाउन है। एम्प्लॉय अगला वर्ड जो है वो ED ING लगाने पर एम्प्लॉयड और एम्प्लॉइंग बनता है, तो ये जो वर्ड है आपका ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगला जो वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड कौन सा है, अगला है एम्प्लॉयर, ER लगने से नाउन बनता है दोस्तों, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहां पर डाल देंगे एम्प्लॉय, तो क्या हो जाएगा, द कंपनी विल एम्प्लॉय 200 ऑफिसर्स, कंपनी एम्प्लॉय करेगी 200 ऑफिसर्स को, मतलब रोजगार देगी 200 ऑफिसर्स को, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, शी शुड फॉर द बैंकिंग सर्विसेज। देखें दोस्तों शुड यहाँ पर मॉडल आया, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। अब यहाँ पर गिवन जो ऑप्शन है वो है प्रिपरेशन, लास्ट में TION या ION आने पर क्या बनता है दोस्तों आपको पता है, नाउन बनता है, ठीक है। अगला वर्ड जो है वो प्रिपेयर है दोस्तों, प्रिपेयर में ED ING लगाने पर प्रिपेयरिंग बनता है, तो कहने का मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगला वर्ड देखें दोस्तों प्रिपरेबल आया है, प्रिपरेबल के लास्ट में ABL आना है और ABL आने पर आपको पता है कि क्या बनते हैं दोस्तों, हमें पता है एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रिपेयर वर्ड चूज कर लेंगे जो कि सही पार्ट ऑफ स्पीच है मॉडल के लिए, तो हो जाएगा शी शुड प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग सर्विसेज, उसको प्रिपेयर करना चाहिए बैंकिंग सर्विसेज के लिए। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यू कैन नॉट द इंटरव्यूअर्स। अब देखें दोस्तों यहां पर कैन नॉट जो है अपने आप में मॉडल है दोस्तों, मॉडल को वी फर्स्ट चाहिए। यहां देखिए इंप्रेशन ION TION आने पर नाउन बनता है, जैसा कि आपको पता है मैं बता चुका हूं पहले भी, इंप्रेसिव IVE आ रहा है तो एडजेक्टिव बनेगा, इंप्रेस में ED ING लगाने पर इंप्रेस्ड और इंप्रेसिंग बनता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। इंप्रेसिबल IBLE और ABLE लगने से एडजेक्टिव बनता है, तो कहने का मतलब इंप्रेशन जो था वो आपका नाउन था। अगर मैं बात करूं इंप्रेसिव की तो इंप्रेसिव जो था वो आपका एडजेक्टिव था, और अगर मैं बात करूं इंप्रेस की तो इंप्रेस जो है वो वर्ब है, और यहाँ पर अगला वर्ड जो है इम्प्रेसिबल है, इम्प्रेसिबल अपना आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम चूज कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सा वर्ड चूज करेंगे, यहाँ पर चूज करेंगे हम इम्प्रेस, तो करेक्ट हो जाएगा मेरा सेंटेंस, यू कैन नॉट इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स, तुम इम्प्रेस नहीं कर सकते इंटरव्यूअर्स को, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो। ओके, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द बस में लेट। अब देखें दोस्तों इसको देखें, में यहां पर एक मॉडल आया, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट, तीन ऑप्शंस गिवन है, अराइव, अराइवल, अराइव्ड। अब देखें अराइव में ED ING लगाएं, अराइव्ड और अराइविंग बनता है, जो वर्ब ही है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस देखें अराइवल, अराइवल का पार्ट ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करें, AL लास्ट होता है, तो या तो नाउन बनते हैं या एडजेक्टिव, मैं बता चुका हूं, अराइवल तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, और तुम्हारा अराइवल तुम्हारा आगमन। तो देखें दोस्तों ये अगर वर्ड देखा जाए तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। अगला वर्ड जो है वो है अराइव्ड, ED लग रहा है दोस्तों, कहने का मतलब वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अराइव। द बस में अराइव लेट, जो बस है लेट अराइव कर सकती है, मतलब लेट आ सकती है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, स्कूल्स विल नॉट सच टीचर्स। देखें दोस्तों विल यहां पर मॉडल है, मैंने पहले बताया कि नॉट को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एडवर्ब का काम करेगा, तो विल को यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए यहां इस पोजीशन पर दोस्तों, ठीक है, इस पोजीशन पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तीन ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट, सिलेक्शन और सेलेक्टेड। देखें ठीक है, सेलेक्ट में ED ING लगा के देखूं तो एक वर्ड बन जाते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स बनते हैं, सेलेक्टेड और सेलेक्टिंग, जो कि वर्ब की
होने को बता रहे हैं, कहने का मतलब ये वर्ड जो है वो वर्ब हो सकता है। सिलेक्शन TION लगने से आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये नाउन बनता है। अगला वर्ड देंगे दोस्तों, सेलेक्टेड है, ED लग रहा है, कहने का मतलब सेलेक्ट में ही लग के बन रहा है, वर्ड सही है, तो ये तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेलेक्ट। अच्छा, यहां सेलेक्ट डालते ही सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्कूल विल नॉट सेलेक्ट सच टीचर्स, स्कूल ऐसे टीचर्स को सेलेक्ट नहीं करेगा। अगला देखें दोस्तों, अगला सेंटेंस है ICC मस्ट T20 क्रिकेट। मस्ट यहां पर देखें दोस्तों मॉडल है, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। अच्छा देखें यहां पर एक वर्ड आया पॉपुलर, अगला वर्ड आया पॉपुलराइज और अगला वर्ड आया पॉपुलैरिटी। हमें पता ही नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, समझने की कोशिश करें। पॉपुलर वर्ब है, एडजेक्टिव है पता नहीं, तो लेकिन इससे ध्यान दें, मैंने एडजेक्टिव का तरीका बताया था, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम पॉपुलर हो। तो अगर ग्रामेटिकली बात करें तो ये जो वर्ड है अपने आप में एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला वर्ड है पॉपुलराइज, IZ या ISE लगने से मैंने बताया था वर्ब बनते हैं, जैसे क्रिटिसाइज, एम्फेसाइज, प्राइवेटाइज, सिविलाइज, ठीक है। तो IZ लगने से ये बनेगा आपका दोस्तों, ये वर्ड बन जाएगा आपका वर्ब। अच्छा, पॉपुलैरिटी देखें दोस्तों, पॉपुलैरिटी क्लास में ITY आ रहा है और ITY से मैंने बताया था नाउन बनते हैं, ठीक है। ब्रेविटी, पॉपुलैरिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, ये सारे दोस्तों क्या बनते हैं आपके नाउन बनते हैं। तो यहां हम वर्ड चूज कर लेंगे पॉपुलराइज। जैसे ही मैं पॉपुलराइज चूज करूंगा मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। ICC मस्ट पॉपुलराइज T20 क्रिकेट, ICC को T20 क्रिकेट को पॉपुलराइज करना चाहिए, पॉपुलर नहीं करना चाहिए, पॉपुलर मत बोलना, पॉपुलराइज करना चाहिए, क्योंकि वर्ब का काम कर रहा है। अगला देखें दोस्तों, अगला सेंटेंस, शी शुड हर गोल। शुड यहां पर दोस्तों एक मॉडल है, मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहां पर अपने पास जो गिवन वर्ड्स हैं वो है अचीव, अगला है अचीवमेंट और उससे अगला है अचीवेबल। जैसा कि ये पता लग रहा है MENT से, तो डेफिनेटली यहां पर ये अपने आप में वर्ड जो नाउन बन रहा है। अच्छा, अचीवेबल क्लास में ABLE आ रहा है, ABLE से मैंने बता रखा है कि एडजेक्टिव बनते हैं, तो कहने का मतलब हमारे पास एक वर्ड रह जाता है और रहता है अचीव। अचीव्ड, अचीविंग बन जाता है अगर DING लगाकर हम देखते हैं तो ING, ठीक है। तो अचीव यहां पर वर्ब की फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस मेरा हो जाएगा शी शुड अचीव हर गोल। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, दिस जॉब में योर क्वालिफिकेशन। अब देखें दोस्तों यहां पर मे नाम का एक मॉडल आया, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। हमारे पास ऑप्शंस हैं सूटेबल, सूट और सूटेबिलिटी। देखिए ITY से मैंने बताया था अभी ऊपर वाले सेंटेंस में जो अपना 13वां इसमें कि ये बनेगा आपका सूटेबिलिटी नाउन दोस्तों, क्या बन जाएगा नाउन। अच्छा, यहां पर अगला वर्ड, एक वर्ड जो है ABLE से बन जाएगा आपका एडजेक्टिव दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर सूट करना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस जॉब में सूट योर क्वालिफिकेशन, यह जॉब आपकी क्वालिफिकेशन को सूट कर सकती है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, 16th जो है वो क्या कहता है, वन मस्ट वंस टिकट। यहां देखें दोस्तों वन मस्ट, मस्ट यहां पर एक मॉडल है, वन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान देना दोस्तों। यहां पर एक नाउन है, ये वन मतलब वन का मतलब कोई भी पर्सन इन जनरल की बात कर रहा है, किसी को भी या कोई को भी, ठीक है। वंस टिकट यहां पर मस्ट मॉडल को चाहिए, वी फर्स्ट, इंफॉर्मेशन आया TION नाउन बनेगा। कंफर्म में EDING लगा देखें तो कंफर्म कन्फर्म बनता है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगर कंफर्मेबल की बात करें तो ABLE आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने डाल दिया कंफर्म, ठीक है। अगली बात करते हैं अगले सेंटेंस की, एवरीवन मस्ट हिज इंग्लिश। एवरीवन जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है हमें पता है, नाउन, प्रनाउन को ही रखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। मस्ट यहां पर एक मॉडल है, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। यहां पर गिवन ऑप्शंस है इंप्रूवमेंट, इंप्रूव और इंप्रूवेबल। MENT से क्लियर हो रहा है कि ये क्या अपने आप में वर्ड नाउन है। अच्छा, इंप्रूवेबल में ABLE से क्लियर हो रहा है ये वर्ड क्या अपने आप में एडजेक्टिव है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है इंप्रूव, क्योंकि इसमें ED, D या ING लगाकर देखें तो इंप्रूव्ड और इंप्रूविंग बनता है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा दोस्तों, एवरीवन मस्ट इंप्रूव हिज इंग्लिश। एवरीवन का मतलब सभी, प्रत्येक को इंप्रूव करना चाहिए उसका इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यू शुड दिस मेथड। देखें दोस्तों यहाँ पर यू क्या है, यहाँ पर अपना मैं सब्जेक्ट के स्थान पर आया, शुड क्या मॉडल है, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। हमारे पास ऑप्शन है सिंपल, सिंप्लिसिटी, हमारे पास है सिंप्लीफाई और हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन। सिंपल क्या है दोस्तों, देखें यहाँ पर सिंपल का पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सिंपल हो,
तुम गुड बैड से मैच होता है तो एडजेक्टिव बनते हैं, तो ये दोस्तों आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, सिंपल। ठीक है, यहां पर अगर सिंप्लिसिटी की बात करें तो ITY लगने से मैंने बता रखा अपने आप नाउन बनते हैं, आपको पता है दोस्तों। अच्छा, सिंप्लीफाई, क्वालिफाई, रेक्टिफाई, ठीक है, ये वर्ड्स मैंने बताए थे। IFY लगने से वर्ब बनता है दोस्तों, तो ये हो गया वर्ब। ठीक है, अभी सिंप्लीफिकेशन TION लगने से बनता है दोस्तों नाउन, तो ये आपका नाउन। तो हमारे पास ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिंप्लीफाई। ध्यान देना दोस्तों, सिंपल मत कर देना, सिंप्लीफाई होगा। यू शुड सिंप्लीफाई दिस मेथड, तुम्हें ये मेथड सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है आपका स्मिता कैन एनी वन। यहां पर ऑप्शंस गिवन है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट और इसके अलावा अट्रैक्टिव। स्मिता जो है अपने आप में नाउन के प्लेस पर है, नाउन है एक्चुअल में, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। कैन जो है वो मॉडल है दोस्तों, यहां पर देखें कैन क्या है, अपने आप में मॉडल है। और अट्रैक्शन जो है, ध्यान देना ऑप्शंस में से अट्रैक्शन जो है नाउन है, अट्रैक्ट बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अट्रैक्टिव IVE लास्ट में आ रहा है तो एडजेक्टिव। तो TION अट्रैक्शन नाउन, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव, और तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन रहता है अट्रैक्ट, तो यहां पर आ जाएगा अट्रैक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये अभी सेंटेंस किए हैं। आगे और सेंटेंस देखते हैं कुछ, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है 20। आगे चलते हैं 20 और भी सेंटेंसेस देख लेंगे। आज करीब 25 के आसपास सेंटेंसेस हम आपको बता देते हैं दोस्तों। 20 सेंटेंस देखें। दिस क्वेश्चन विल यू, यहां देखें दोस्तों, विल यहां पर अपने आप में मॉडल है, मॉडल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। कंफ्यूजन अपने आप में ION ले रहा है, तो ये जो कैटेगरी होगी इसकी, ये कैटेगरी हो जाएगी नाउन की। कंफ्यूज मुझे पता ही नहीं है अभी तक, लेकिन कंफ्यूजेबल में ABL आ रहा है, तो इसकी कैटेगरी मुझे पता लग रही है, इसकी कैटेगरी है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब कंफ्यूज में EDDING लगाऊं तो कंफ्यूज्ड बनता है, तो हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा सेंटेंस दिस क्वेश्चन विल कंफ्यूज यू, यह क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, यू कैन इन द एग्जाम। यहां देखिए कैन मॉडल है दोस्तों, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट, सक्सेस, सक्सीड और सक्सेसफुल, तीन ऑप्शंस गिवन है दोस्तों। सक्सेस क्या है, देखिए तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच होने वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, तो ये सक्सेस दोस्तों यहां पर एक नाउन है। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीन वर्ड्स बड़े कंफ्यूज करते हैं। सक्सेस नाउन है। अगला वर्ड है हमारा सक्सीड। सक्सीड जो है वो है सक्सीड होना, ये एक वर्ब होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड या थर्ड फॉर्म मत मानना, सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी सक्सीडेड, सक्सीडेड। ओके, यहां पर सक्सेसफुल अगला वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको पता है कि फुल लगने से एडजेक्टिव बनते हैं हार्मफुल, सक्सेसफुल, ठीक है, केयरफुल। तो यहां पर आ जाएगा सक्सीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। यू कैन सक्सीड इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में सक्सीड हो सकते हो। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों 22, आई वुड टी टू कॉफी। यहां पर वुड क्या है, अपने आप में मॉडल है दोस्तों, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। और यहां पर देखें प्रीफरेंस से प्रीफरेंस, प्रीफर और प्रीफरेबल, तीन वर्ड्स आए दोस्तों। प्रीफरेंस ENC या ANC लगने से नाउन बनते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, रिकॉग्निशन में नाउन है। प्रीफर ED या ING लगने से देखें प्रीफर्ड और प्रीफरिंग बनता है दोस्तों, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। प्रीफरेबल ABLE से पता लग पा रहा है हमें कि ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम यहां पर कर देंगे प्रीफर, आई वुड प्रीफर टी टू कॉफी, मैं प्रीफर करूंगा टी टू कॉफी, मतलब टी किसके बजाय, कॉफी के बजाय। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों 23, शी मे फॉर द एग्जाम दिस ईयर। देखें यहां पर दोस्तों जो शी है वो है आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आया है नाउन प्रोनाउन, और मे क्या मॉडल, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। ऑप्शन हमारे पास है अपीयर, अपीयरेंस और अपीयर्ड। अपीयर्ड वर्ड देखो ये जो लास्ट वर्ड है अपीयर्ड, वो अपीयर में ED या ING लग के बना होगा, तो डेफिनेटली क्लियर हो पा रहा है कि तो यही क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। अभी देखिए अपीयरेंस का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करें तो ये ANC या ENC से क्या बनते हैं दोस्तों, हमें पता है नाउन होते हैं, ठीक है। अपीयर्ड या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा, तो यहां पर आ जाएगा अपीयर। जैसे ही मैंने अपीयर डाला सेंटेंस क्या हो गया, शी में अपीयर फॉर द एग्जाम दिस ईयर, इस
साल वो एग्जाम दे सकती है, एग्जाम में अपीयर हो सकती है, एग्जाम में बैठ सकती है, कोई भी इसका आप अर्थ निकाल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, राजस्थान मस्ट इन एवरी फील्ड। मस्ट यहाँ पर एक मॉडल है, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। दोस्तों देखें 3 वर्ड्स आए हमारे पास, एक तो है प्रोग्रेस, अगला वर्ड है प्रोग्रेसिव और एक है प्रोग्रेशन। अच्छा प्रोग्रेस का मुझे पता लग पा रहा है नहीं लग पा रहा वो चीज बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें प्रोग्रेसिव आईवीई लास्ट में आ रहा है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि आईवीई लास्ट में एडजेक्टिव के आते हैं। अगला वर्ड जो है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन से क्लियर हो रहा है, TION और ION से लास्ट होता है तो इसका मतलब नाउन बनते हैं, तो इसका मतलब प्रोग्रेस ही होगा, प्रोग्रेस्ड और प्रोग्रेसिंग। तो यहां पर हो जाएगा राजस्थान मस्ट प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। अगला सेंटेंस देखें तो दोस्तों, इट कैन अ प्रॉब्लम फॉर यू। इट यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर है दोस्तों, कैन क्या मॉडल है, मॉडल नीड्स वी फर्स्ट। तो हमारे पास वर्ड्स देखें क्रिएटिव, क्रिएशन, क्रिएट और क्रिएटेबल। अब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, IV से पता लग रहा है कि एडजेक्टिव है, ION से पता लग रहा है कि नाउन है। क्रिएट में EDING लगा दें तो हम बनाते हैं आपके क्रिएटिंग और आपका बन जाता है क्रिएटेड। अगला वर्ड देखें दोस्तों, अगला वर्ड है ABLE। ABLE से क्लियर हो जाता है कि एडजेक्टिव बनता है दोस्तों, तो यहां पर हम चूज कर लेंगे क्रिएट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो जाएगा इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। यह तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम, एक समस्या क्रिएट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समझा कि मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, गांठ बांध लेना इस बात को, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स दैट मॉडल्स ऑलवेज टेक वी फर्स्ट। मॉडल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं अपने बाद में, ना सेकंड लेंगे, ना थर्ड लेंगे, ना ING लेंगे, ना कोई नाउन लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। क्या चाहिए उनको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दे देना दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगा बी का मतलब यहां पर हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, एक बी और होती है इज एम आर वॉज वर, इस तरीके से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए नो एरर इंग्लिश क्लासेस के साथ।